हाँ जी बच्चों, नमस्कार। आज फिर से हाजिर हैं हम पंजाबी की किताब पाठ 19 और लेसन का नाम है हमारा उड़ना सिख मिल्खा सिंह और हमारी कक्षा 5वीं है। तो यहाँ पर एक तस्वीर मैं दिखा दूँ। मिल्खा सिंह जो हैं हमारे दौड़ाक, अपने समय के बहुत मशहूर, जिन्होंने बहुत सारे ओलंपिक मेडल भी जीते हैं और बहुत सारे एशियाई मेडल जीते हैं, है ना। तो उनका जो है इस लेसन में जिक्र है, इनके ऊपर लेसन है। जैसे आपने फिल्म देखी होगी भाग मिल्खा भाग, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं इस लेसन के रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह साडा उह दौड़ाक है। दौड़ाक मतलब जो रेसिंग करते हैं, रेसर, ठीक है। दौड़ाक है जिसने भारत दा नां सारे संसार विच उच्चा किया है। एक वारी एक दौड़ विच वह इन्ना तेज दौड़िया कि उसका नां उड़ना सिख या मने फ्लाइंग सिख ही पै गया। संसार प्रसिद्धि वाला मिल्खा सिंह एक साधारण परिवार विच जम्मिया पलिया। उसका नां उसका जन्म अजोके पाकिस्तानी पंजाब दे जिला मुजफ्फरगढ़ दे पिंड गोबिंदपुरा विच होया सी। तो मिल्खा सिंह जो हैं वो बहुत अच्छे रेसर थे अपने समय में, और उन्होंने पूरे संसार में, पूरी दुनिया में भारत का नाम जो है वो रोशन किया, ऊंचा किया। और वो इतनी तेज़ दौड़ते थे कि एक बार जो पाकिस्तानी अनाउंसर हैं उन्होंने उनको ऐसे बोला था कि उन्होंने ये रेस जो है दौड़ कर नहीं बल्कि उड़कर पूरी की है। तो तभी से उनका नाम जो है उड़ना सिख या फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हो गए थे वो। और वो जो है मिल्खा सिंह वो एक साधारण से परिवार से थे, कोई अमीर परिवार से नहीं थे, साधारण परिवार से थे। और जो उस समय क्या था, जो पाकिस्तानी, मतलब अब तो हम भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए हैं, लेकिन जब वो छोटे थे तब वो एक ही देश था, ठीक है। तो अब जो है वो पाकिस्तानी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ में पिंड के गोबिंदपुरा में हुआ था उनका जन्म, ठीक है, जो अब पाकिस्तान में है। 1947 विच देश दी वंड समय होए सादा विच उस दे मापे मारे गए। तो जब 1947 में देश वंड हुआ था, मतलब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो उस समय के दंगों में, फसादों में, फसाद है यहाँ पे, है ना, फसादों में क्या हुआ था, उसके मम्मी पापा जो हैं वो मारे गए थे। मिल्खा सिंह शरणार्थी कैंपा विच रुकदा दिल्ली पहुंच गया। तो वो लोग पाकिस्तान से चल पड़े भारत के लिए। तो जो उस समय पाकिस्तान से भारत में आए थे तो उनको पहले शरणार्थी कैंपों में रखा जाता था। फिर वो आगे कहीं कामकाज ढूंढने अलग अलग राज्यों में जाते थे। 1953 विच वह फौज विच भर्ती हो गया। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 400 मीटर ਦੇ फासले ਦਾ भी अनुमान नहीं सी। तो जब वो फौज में भर्ती हुआ, भारत की फौज में भर्ती हुआ, तो उसने क्या किया, दौड़ मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया। और उस समय उसको ये भी नहीं पता होता था कि 400 मीटर की दौड़ जो है वो कितनी दूर होती है, मतलब कितना भागना पड़ता है उसके लिए। उस्ताद ने दसिया कि यह फासला ग्राउंड दे एक चक्कर दे बराबर हुंदा है। तो जो उसका ग्राउंड था जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे, दौड़ करते थे, तो उसके एक चक्कर के जितना 400 मीटर है। मिल्खा सिंह ने कहा, एक छड़ मैं ता एक ते 10 चक्कर ला सकदा, इस दे 10 चक्कर लगा सकदा, मैं तो इस ग्राउंड के एक क्या, मैं तो इसके फटाफट 10 चक्कर लगा लूं। उस्ताद ने दसिया कि इक्को चक्कर विच ही 10 चक्करा जिन्ना जोर ला देना हुंदा है। तो हम धीरे धीरे भाग के 10 चक्कर नहीं लगाने हैं, एक ही चक्कर लगाना है, और उसमें जो 10 चक्करों वाला जोर है, पूरी एनर्जी जो है वो उसमें लगा देनी है। मिल्खा सिंह ने यह गल पल्ले बन लई अते वह अपनी कंपनी दियां दौड़ां विच पहले नंबर उत्ते आ गया। मतलब जो अपनी जिस कंपनी में वो
भर्ती था, वहां पर जो भी दौड़ होती थी वहां पर वो फर्स्ट आने लग गया, पहले नंबर पर आने लग गया। इस जित ने उस दियां सुतियां कितियां हुई नू चून के जगा दिता। तो उसको जो भागने का शौक था, जो उसकी दिलचस्पी थी, उसको उसने क्या कर दिया, जगा दिया। हौली हौली उस दे शरीर विच फुर्ती आउंदी गई। तो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो क्या होता है, शरीर और तेज होने लग जाता है ना। तो ऐसे ही उसके शरीर में भी फुर्ती आने लगी, तेज होता गया। उस दे कदम तेज हुंदे गए अते दम पकता गया। तो वो अब ज्यादा भाग ले तब भी उसको सांस नहीं चढ़ता था। वरना क्या होता है, हम सीढ़ियों भी चढ़ते हैं तो उससे भी हमें क्या होने लग जाता है, सांस चढ़ने लग जाती है ना। तो जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता गया तो वैसे वैसे वो तेज दौड़ने लग गया और उसकी सांस भी नहीं चढ़ता था, उसका दम जो है वो पकने शुरू हो गया। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ सेना ਦੇ दौड़ मुकाबलियां विच उसकी गुड्डी चढ़न लग पई। अब जितनी भी भारतीय सेना में जो दौड़ मुकाबले होते थे उनमें वो भी जाता होता था अपनी कंपनी की तरफ से, है ना। तो उन सब में वो जीतता होता था। दूसरी कंपनियों के साथ जब वो रेस होती थी तो दूसरी कंपनियों से भी वो जीतने लग गया। तो पूरी भारत की जो फौज थी उसमें वो अव्वल आ गया, फर्स्ट आ गया। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 1956 ਦੀਆਂ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ हैरान कर ਦਿੱਤਾ। अब कोई व्यक्ति जो है वो शरणार्थी भी रहा है, साधारण परिवार से भी रहा है ना, और उसने बहुत दुख झेले हैं। तो उसने जब वो देखता है कि दूर ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश में कैसे रंगारंग प्रोग्राम है, कैसी धूम धड़क्का हो रहा है वहाँ पे, कितना शोर शराबा है ना, तो वो जो इंसान है वो कितना ज़्यादा जो है वो प्रभावित होगा उस चीज़ से, है ना, कि वाह ये क्या चीज़ है, क्या मतलब खिलाड़ियों को कैसे उत्साहित किया जा रहा है, कितना लोग उनको उत्साह कर रहे हैं कि वो अपने खेल को अच्छे से खेलें, चाहे वो किसी भी खेल को खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं तो वो अच्छे से खेले और उनके देश के लिए उनके लिए जीत हासिल करें, है ना। जेतू खिडारियां दे शाही सम्मान तो उसनु बहुत उत्साह मिलिया। तो जो खिलाड़ी जो थे जिन्होंने ओलंपिक्स जीता था तो उनको स्पेशल इनाम दिए जाते हैं, है ना, मेडल्स दिए जाते हैं। तो उनसे भी वो बड़ा प्रभावित हुआ कि वाह जो कि कितना सम्मान उनको मिल रहा है ना। वह नवा जोश लैके देश परत्या अते सख्त अभ्यास विच रुझ गया। तो अब उसने क्या किया कि कोई बात नहीं, मैं इस बार हार गया हूं तो फिर क्या हो गया, अब मैं और वो सब चीजें देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि कोई बात नहीं, मैं फिर से जोश में वो वापिस आया अपने देश और फिर से प्रैक्टिस करने लगा और सख्त हार्ड प्रैक्टिस करने लगा, सख्त अभ्यास करने लग गया। 1958 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਤੀਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ 19 ਦਿਨੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। तो वो तो पूरी सख्त तैयारी कर रहा था ना। इस वार उसने दौड़ां ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ तकड़ा दौड़ाक बन गया। तो उसने क्या किया, सब देशों को, जितने भी देश उस एशियाई रनर्स में रेसिंग में पार्ट ले रहे थे उन सबको पीछे छोड़ के वो खुद पहले नंबर पे आ गया। 200 मीटर ते 400 मीटर दियां दौड़ां विच उसने नवा रिकॉर्ड कायम कर दिता। सारा स्टेडियम उसकी हल्ला शेरी विच गूंज उठिया, मतलब उसको उत्साहित कर रहे, उसको शाबाशी दे रहे। अखबारां वालियां ने उसनू घेर लिया। तो सब लोग जो हैं अब उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो इसलिए उसको घेर लिया ना। कैमरियां दियां अखां जगन बुझन लगियां। जगन बुझन मतलब जब हम फ्लैश लाइट्स पड़ रही हैं, कैमरे से एक तस्वीर खींचते हैं तो फ्लैश लाइट पड़ती है ना, तो वो उसके ऊपर तस्वीरें खींची जा रही थी उसकी फटाफट से। खुशी नाल उस दियां अखां विच हंजू आ गए। तो जब वो पहले नंबर पर आया, क्योंकि वो एक रेस हार के आया हुआ था, है ना, ओलंपिक्स में वो क्या हुआ था, हार के आया हुआ था, लेकिन जब अब वो जीता है और उसके पास इतनी सारे लोग उसको इतना हौसला दे रहे, उसको उत्साह कर रहे, इतनी खुशियां मना रहे, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, है ना। उसनू अपना गरीबी भरिया बचपन, कतल होए मापे अते बिपता दे दिन याद आ गए। तो उसको वही जो गरीबी में बचपन उसका गुजरा था और उसके मम्मी पापा को जो कत्ल किया गया था, मारा गया था, और जो उसके मुसीबत वाले बिपता वाले दिन थे वो उसको याद आ गए।
ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਉਸ ਦੇ सम्मान ਵਿੱਚ गूंज उठा। तो जब जापान के बादशाह जो हैं, राजा जो हैं, उन्होंने उसको इनाम दिया मिल्खा सिंह को, तो भारत का कौमी जो तराना है वो वहां पर गूंजने लग गया, गाना हमारा। अगले दिन सारी दुनिया विच मिल्खा सिंह हो गई। तो अब वो वहां पर जीत गया है, सब देशों को उसने हरा दिया है जो भी उसमें शामिल थे। तो अगले दिन क्या हुआ, सारी दुनिया में मिल्खा सिंह ने नया रिकॉर्ड बनाया है, इतने ही टाइम में इतनी दौड़ जो है उसने पूरी कर ली है। तो हर जगह क्या हो गया, मिल्खा सिंह हो गया, है ना। 1958 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਨਾਉਂਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ प्रसिद्ध हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था। 1960 ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌੜਨੀ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੀ 5ਵੀਂ ਲੇਨ ਮਿਲੀ। ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰਲਾ ਦੌੜਾਕ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 250 ਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦੌੜਾਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। फिर भी वह पहले संसार रिकॉर्ड ਨੂੰ मात पा गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उसको लगा कि मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा धीरे हो गया। जब वो धीरे हुआ तो जो उसके पीछे थे वो भी उससे आगे चले गए। तो फिर उसने एंड में जो बहुत तेज दौड़ा तो वो भी उसके काम नहीं आया और वो चौथे नंबर पर आया। रोम दी दौड़ पिछों वह बहुत उदास हो गया कि ले मैं तो चौथे नंबर पे आ गया, है ना। तो वो उदास हो गया। उसके सुपने तिड़क गए, मतलब टूट गए। ਦੌੜਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀ। ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਲਾ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। 1962 ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੌਥੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫਿਰ सोने ਦੇ तमगे जीते। तो फिर क्या हुआ, जब वो चौथे नंबर पर आया तो एक बार तो वो बहुत उदास हो गया कि अब मैं नहीं दौड़ूंगा, बस बहुत हो गया, मैंने इतना कष्ट झेला है, इतना मैंने दौड़ा है, इतनी प्रैक्टिस करी है, इतना हार्डवर्क किया है, अब मैं नहीं दौड़ूंगा, बस बहुत हो गया। तो उसने ऐसे बोल दिया। लेकिन क्या हुआ, उसके दोस्तों ने, उसके अफसरों ने उसको दिलासा दिया, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, इस बार हार गए हो तो बाकी जीते भी तो हो, वो कहाँ गया जो जीते हो, है ना। तो एक बार अगर हार गए तो फिर क्या हो गया, और हार्ड वर्क करो, फिर से जीत के दिखाओ, चलो। तो जब उन्होंने ऐसे हल्लाशेरी दी तो वो संभल गया और उसने फिर से जो भागने का निर्णय लिया। फिर वो जब 1962 में जकार्ता में चौथी एशियाई खेलें जब हुई तो फिर से उसने सोने के मेडल जो है वो जीते। 1964 ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ अलविदा कह ਦਿੱਤਾ। तो उसके बाद उसने हमेशा के लिए खेलों को क्या कर दिया, अलविदा बोल दिया, बाय बोल दिया कि अब मैं नहीं दौड़ूंगा, ठीक है। ਆਪਣੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਕਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। 1971 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। अब है औखे शब्द, प्रबल, जोरदार, तेज। शरणार्थी मना है शरण या आसरा लैन वाला। गुड्डी चढ़ना मतलब प्रसिद्धि होनी, चढ़दी कला विच होना। गल पल्ले बननी मतलब किसी दी आखी गल याद रखनी। दिलासा, हौसला वधाउना, तसल्ली देनी।
फसाद मतलब लड़ाई दंगे, उस्ताद मतलब अध्यापक गुरु, कोई कला या हुनर सिखाउन वाला, उत्साह मतलब हौसला या जोश, बिपता मतलब मुसीबत बुरा वक्त, नमोशी मतलब शर्मिंदगी निरादरी। अब है खालिस्तान परो। हाँ जी, तेज दौड़न कारण मिल्खा सिंह ਦਾ ਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਫਲਾइंग ਸਿੱਖ। ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਤੀਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਾਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। अब पहला क्वेश्चन है मिल्खा सिंह ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ 1953 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਲਾइंग ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਨਾਉਂਸਰ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਲਾइंग ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ या नियुक्त करके सम्मानित किया, ऐसे भी लिख सकते हो आगे। ठीक है, उसके बाद है वाਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਫਸਾਦ। कुछ लोग धर्म ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ फसाद करते हैं, फसाद दंगे करते हैं, मतलब जैसे हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा देते हैं छोटी छोटी बातों के लिए या राजनीतिक के लिए या अपने मुनाफे के लिए, है ना, तो दंगे कराना। वो अनुमान, मेरे अनुमान नाल अज रात मीह होवेगा। अभ्यास, वार-वार अभ्यास करन नाल औखा काम भी सौखा हो जाता है, मतलब मुश्किल काम भी आसान हो जाता है जब हम बार बार अभ्यास करते हैं। कोई मैथ का सम है तो उसको अगर हम बार बार करेंगे, जैसे भाग नहीं आती हमें, गुना नहीं आती हमें, तो हम क्या करते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो जब बार बार प्रैक्टिस करती है तो हमें गुना भाग जमा घटा सब आ जाते हैं। उत्साह, कमज़ोर बच्चा भी उत्साह मिलन ते तेज हो सकता है। तो अगर आपकी कक्षा में कुछ भी कोई कमज़ोर बच्चा है, वो पढ़ने में थोड़ा धीरे है, उसको जल्दी समझ में नहीं आता, वो कोई भी कारण हो सकता है उसकी भाषा अलग हो, उसको मैडम का पढ़ाने का ढंग अच्छा ना लगता हो, या कुछ बातें जो हैं वो मैडम की समझ नहीं आ रही उसको, उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मैम जो भाषा बोलती है ज़्यादा इंग्लिश में बोल जाती है और वो बच्चा जो है वो इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी बात हो सकती है, उसके कारण वो बच्चा जो है वो थोड़ा धीरे है। लेकिन आप बच्चे जो हैं, आप उसके फ्रेंड्स हैं, आप उसके क्लासमेट्स हैं, आप अगर उसको थोड़ा सा अपना टाइम देकर, क्योंकि कई बार क्या होता है मैडम नहीं आती या मैम अपना काम कर रहे होते हैं, तो आप उस समय में उस बच्चे पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि हाँ भाई क्या हो गया, तुझको ये समझ में नहीं आया, ला मैं तेरे को बताता हूँ, आजा। तो जब हम ऐसे उसको उसके साथ बात करेंगे, उसको थोड़ा समझाएंगे, तो हो सकता है कि वो बच्चा जो है, जो शायद इंग्लिश भाषा के कारण जो पिछड़ता जा रहा था, क्योंकि हो सकता है उसके घर में इंग्लिश ना बोल ली जाती हो, ठीक है, हो सकता है मतलब कि जो मैडम इंग्लिश में फटाफट बोल गए बच्चे, या बच्चे भी फटाफट से वो आंसर दे रहे हैं क्योंकि उनको घर में वो बोला जाता है ना, उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उनके घरों में इंग्लिश बोली जाती है, तो हो सकता है कि वो उस कारण से पीछे हो रहा है। लेकिन जब आप उससे उत्साहित करोगे, आप उसे प्रेम से प्यार से उसकी भाषा में उसको समझाओगे, तो वो बच्चा जो है वो बड़ा अच्छा उससे महसूस होगा और वो आपको खुलकर बात बताएगा कि हाँ मुझे ये समस्या है, मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। तो वो जब वो आपके साथ ऐसी बात शेयर करेगा तो आप समझोगे। ठीक है, तो जब स्कूल शुरू हो तो आप ज़रूर ऐसा करना। उसके बाद है एहसास, शाम दौड़ दा अभ्यास करदा उस एहसास होया कि वह बहुत तेज दौड़ सकता है। तो जब हम धीरे धीरे दौड़ते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कितनी तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन जब हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए या हमने जल्दी से घर जाना हो वरना बहुत डांट पड़ेगी,
या कुछ भी ऐसा कोई कारण है, तो जब हम तेज दौड़ते हैं या कोई ऐसा अच्छा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, या आपको पता नहीं है कि कैसे चाय बनती है, और लेकिन आप एक दिन चाय अपने आप बनाना चाहते हो, तो जब आप बनाते हो तो अच्छा ये ऐसे बन जाती है, ले मैंने तो बड़ी बार देखा है मम्मा को, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं होता कि अच्छा मैं तो ये कर सकता हूँ काम, है ना। जब तक हम कोई काम करेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि हम उसको कैसे करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। पछतावा, मैनू मेरी गलती दा पछतावा है। तगमा, दौड़ विच पहले नंबर ते आउण ते मैनू एक सोने दा तगमा मिलिया। नियुक्ति, मेरे भरा दी नियुक्ति फौज विच हो गई है। अलविदा, कल मेरे दोस्त मैनू अलविदा बोल के दिल्ली चला गया। मुकाबला, अज साडे स्कूल दा मुकाबला दूसरे स्कूल नाल है। या आप ये लिख सकते हो, या अज असी हाकी दा मुकाबला जीत गए, या ये वाक्य भी बना सकते हो, ठीक है। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप प्रश्न उत्तर आप लिखना देखकर, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है इस पाठ से संबंधित, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। और फिर से मैं बताती हूँ कि भाग मिल्खा भाग फिल्म है फरहान अख्तर की, वो मिल्खा सिंह इसी के ऊपर ही बनी हुई है, तो रेफरेंस के लिए आप वो फिल्म भी ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी सहेलियों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक करना ना भूलिएगा। कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।